अरबपति भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के एक फैसले ने फिर से बिजनेस वर्ल्ड को चौंका दिया है। अडानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए श्रीलंका में चल रहे कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी एजेंसी से फंड लेने से मना कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप ने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी डीएफसी के साथ $553 मिलियन की फंडिंग के लिए बात की थी। पिछले साल नवंबर में डीएफसी ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अभी इसकी समीक्षा चल रही थी। अडानी ग्रुप ने मंगलवार देर रात एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब अमेरिकी एजेंसी से फंड नहीं लेगी और खुद के संसाधनों से ही प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। अडानी ग्रुप ने इस फैसले के बाद यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से फंडिंग के लिए किए गए अपने अनुरोध को वापस ले लिया है। अडानी ग्रुप के इस फैसले को गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका में लगाए गए कथित रिश्वतखोरी के आरोप से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 6 लोगों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था। इन पर सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने का प्लान बनाने का आरोप लगाया गया है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले दिनों अमेरिकी एजेंसी डीएफसी की ओर से कहा गया था कि वह अडानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ लगे रिश्वतखोरी के आरोपों के प्रभाव का आकलन कर रही है। जियोपॉलिटिक्स के कई जानकार अडानी ग्रुप के फैसले को अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक झटका मान रहे हैं। दरअसल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका गठन विकासशील देशों की मदद करने और अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। अमेरिका इसके जरिए विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए चीन का विकल्प मुहैया कराना चाहता है। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में फंडिंग के पीछे भी ये एक बड़ा कारण था। अमेरिका यहाँ मौजूद रहकर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल का डेवलपमेंट अडानी पोर्ट, श्रीलंकाई कंपनी जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी मिलकर कर रहे हैं। इसमें 51% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की स्वामित्व वाली अडानी पोर्ट के पास है। पोर्ट के पहले फेज का काम 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने के आसार है। इसके बाद यहां से कमर्शियल रूट्स शुरू हो जाएंगे। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल श्रीलंका का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल होगा। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।